एक टाइम था जब एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी XYZ टेक कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों में स्ट्रगल कर रही थी। मशीन्स बार बार ब्रेकडाउन हो रहे थे, वर्कर्स को टूल्स मिलने में डिले होता था और कस्टमर्स बार बार कंप्लेन भेजते थे। हर ऑडिट में एक ही बात लिखी होती थी, वर्कप्लेस नीड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनलीनेस इंप्रूवमेंट। मैनेजमेंट ने सोचा प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है, सिस्टम ही मिसिंग है। तब उन्होंने एक कंसल्टेंट बुलाया और कंसल्टेंट ने कहा, आपको कुछ नया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, बस एक जापानीज सिस्टम फॉलो कीजिए जिसका नाम है 5S। 5S सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन पावरफुल डिसिप्लिन। पहले वीक में उन्होंने वर्कशॉप की, हर टीम को अपना एरिया मिल गया। उन्होंने सब एक्स्ट्रा सामान रेड टैग करके हटा दिया, रैक्स को लेबल किया, फ्लोर मार्किंग की और क्लीनिंग शेड्यूल लगाया। अगले महीने हर शिफ्ट के एंड में डेली क्लीनिंग स्टार्ट हुई। मशीन्स के ऊपर चेकलिस्ट्स लग गई और हर टूल के लिए एक फिक्स जगह बन गई। पहले 3 महीने में ही रिजल्ट्स चमत्कारी थे। ब्रेकडाउन टाइम 40% कम हो गया, मटेरियल सर्च टाइम 50% कम हो गया और वर्कर्स के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ। अब कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी मिलने लगी और फैक्ट्री का लुक ही बदल गया। यहां सबसे बड़ी बात यह थी, 5S सिर्फ क्लीनिंग सिस्टम नहीं था, यह एक कल्चर बन गया था। जहां पहले मेरी शिफ्ट खत्म हो गई बोलकर लोग चले जाते थे, अब वही लोग अपने एरिया को साफ करके ही जाते हैं। मैनेजमेंट ने कहा, अब हमें लगता है हम फैक्ट्री नहीं, एक फैमिली चला रहे हैं। दोस्तों, 5S एक ट्रेनिंग टॉपिक नहीं, एक हैबिट बिल्डिंग सिस्टम है। जब वर्कप्लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, और जब माइंड ऑर्गेनाइज्ड होता है तो क्वालिटी, सेफ्टी और ग्रोथ सब अपने आप फॉलो करते हैं। चाहे आप छोटी वर्कशॉप चला रहे हो या एक बड़ी इंडस्ट्री, अगर आप 5S कल्चर अपनाते हो तो आप अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जा रहे हो। Remember, 5S is not a project, it's a lifestyle of excellence. Like, subscribe, and share to spread the power of 5S and connect with the unique quality consultancy for industrial documentation, audit, and training solutions.